हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स कर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मार्केंशिया के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। समझेंगे ए सेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज का मेन टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको बॉटनी के लेक्चर्स भी कंप्लीटली एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको टॉपिक वाइज लेक्चर में चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का मेन टॉपिक, जो कि है रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। यानी समझेंगे कि जो मार्केंशिया है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मार्केंशिया की बात करें, तो इसके अंदर आपको दो मेथड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दो मेथड यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एक मेथड कहलाएगा आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा मेथड है वो आपका कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो मेथड्स हैं जिनको हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, इवन मैंने आपको पहले ही रिप्रोडक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन कर ही रखा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी ऑफस्प्रिंग या कोई भी पेरेंट अपने जैसा दिखने वाला ऑफस्प्रिंग को बनाए रखता है सो दैट कि वो अपना जो रेस है उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो सिर्फ रिप्रोडक्शन को कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म produces offspring, a biological process in which an organism produces similar offspring to maintain its ऑन रेस। यानी अपने रेस को मेंटेन करने के लिए, अपने वंश को मेंटेन करके रखने के लिए हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है, या तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है, मींस कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, यानी सिंगल पेरेंट की ही जरूरत पड़ेगी और सिंगल पेरेंट एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। या फिर रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल हो सकता है जहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद जाके फिर एक नए ऑर्गेनिज्म या फिर बोल सकते हैं कि नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में दोनों को डिस्कस करेंगे, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों चीजों को डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मार्केंशिया के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमा कप के फॉर्मेशन से होता है। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं गैमा कप। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिख रहा है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैमा कप। ठीक है, इस गैमा कप के अंदर आपको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं जिसको हम गेमई या गैमा बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा गेमई बोलते हैं। ठीक है, अब जनरली क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशंस आता है तो ये जो गेमई है इनिशियली आप देखो कि यहाँ पर एक गैमा के फ्लोर से अटैच्ड होते हैं थ्रू दिस स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक की मदद से ये गैमा कप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होंगे यहाँ से निकल के बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद क्या होगा, इन्हीं से एक नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो यूजुअली जब हम इस स्ट्रक्चर इस गैमे को बड़े करके देखें तो इसके अंदर हमें क्या है, इसके अंदर जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं, मैक्सिमम सेल्स आपका क्लोरोफिलस नेचर का होता है, यानी फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ एपिकल सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको क्लोरोफिल वाली जो प्रॉपर्टी है वो देखने को नहीं मिलती, और वो सेल्स आगे जाके राइजोइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी वो राइजोइड बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको इससे पुराने वाले लेक्चर में पहले ही बता रखा था कि जो राइजोइड्स होते हैं वो कलरलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर कलर नहीं प्रेजेंट होता, यानी वो कलरलेस होते हैं, उन्हीं सेल से क्या बनेगा, राइजोइड्स का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको याद रखना। ठीक है,
उसके अलावा क्या ये जो गैमी है, गैमी को हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा इसका डोर्सल सरफेस है, कौन सा इसका वेंट्रल सरफेस है। जैसे ही ये जो गैमी है ये डायरेक्टली जमीन के कांटेक्ट में आता है, जमीन के कांटेक्ट में आते ही जो सरफेस कांटेक्ट में आएगा वहीं से डायरेक्टली राइजोइड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा और वो सरफेस एज अ वेंट्रल सरफेस की तरह वर्क करने लग जाएगा और उसका जो अपोजिट सरफेस है वो डोर्सल सरफेस की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। तो अभी हमने क्या समझा कि जो गैमा होता है या जो गैमेई है वो गैमा कप के अंदर प्रेजेंट होता है यूजुअली। आप देखेंगे कि ये जब मैं इससे पहले वाली जो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मार्केंशिया का जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो उसका डोर्सल थैलस थैलस का जो डोर्सल सरफेस होता है वहीं पर मिड रिब के अलोंग ही आपको ये गैमा कप आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो कहां प्रेजेंट होगा ये? सिंपल सा आपके मार्केंशिया के जो गैमेटोफाइट है उसके डोर्सल सरफेस पर मिड रिब के अलोंग देखने को मिल जाता है। ये चीज हमें याद रखना है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो एंटीरियर सरफेस है वो थोड़ा सा आपका उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हाइलिन लोब स्ट्रक्चर है, स्पाइनियस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको गैमे बोलते हैं और यही वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली आगे जाके ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करके बेसिकली आपका मार्केंशिया का गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा गैमा कप का यहाँ पर स्ट्रक्चर काम में आता है और इस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, सो अगर गैमा के बारे में बात करना हो तो क्या होता है, अभी हम इन गैमा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गैमा कप के बारे में नहीं, गैमेई के बारे में, या जिसको गैमा बोल सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम गैमेई की बात करें, सिंपल्स किसकी बात कर रहे हैं, गैमेई की बात कर रहे हैं, गैमेई। ठीक है, गैमेई का मतलब क्या है, गैमा कप के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है जो आगे ग्रोथ करेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आप देखेंगे यहां पर कि एक स्पेशलाइज्ड, ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बॉडी है, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बॉडी, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अगर इसकी बात करें तो कहां प्रेजेंट होगा, डोर्सल सरफेस पे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि गैमा कप के अंदर रहता है ये। ठीक है, बॉर्न बॉर्न इन स्मॉल कैप्सूल नॉन एज गैमा कप। यानी ये जो गैमेई है वो गैमा कप के अंदर प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और जो गैमा कप है आपका, ये जो गैमा कप है ये कहां पे प्रेजेंट होगा, डॉर्सल सरफेस ऑफ गैमीटोफाइट अलोंग द मिडरिब, ये मिडरिब के अलोंग प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम गैमा कप के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें तो जनरली आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, या इसके अगर हम डायमीटर की बात करें, अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इसका क्या होता है, 2 mm तक जा सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा इसके अगर हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट अराउंड 3 mm तक जा सकती है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके बारे में याद रखना है। और ये जो गेमई है ये इसके फ्लोर पे प्रेजेंट होता है, ये बात हमें याद रखना है, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, सो गैमी कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लोर ऑफ गैमा कप प्रेजेंट होता है। ये चीज हमें याद रखना है। अब इस गैमी को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें क्या है, इस तरीके से दो कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे जो गैमा है इज कंस्ट्रक्टेड इन मिडल, द गैमा ये जो स्ट्रक्चर है इसी को गैमा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सो गैमा इज कंस्ट्रक्टेड इन मिडिल, मिडिल में इसको आपको कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब दबा हुआ होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एंड टू नोच and two notch in construction possess row of
एपिकल सेल। क्या मतलब है कि ये कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, उसके बाद आपको इस तरीके से दो नोच देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके से दो नोच देखने को मिलेंगे और इसके यहाँ पर आपको एपिकल सेल्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर क्या है, आपको एपिकल सेल्स देखने को मिल जाते हैं। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर क्लोरोफिलस। मोस्ट ऑफ द सेल क्या होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन कुछ सुपरफिशियल सेल्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। बट सम सुपरफिशियल सेल आर कलरलेस। सम सुपरफिशियल सेल कलरलेस होता है, जो बाद में जाके क्या बनाएगा, राइजोइड्स फॉर्म करता है, राइजोइड्स फॉर्मेशन। ये राइजोइड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, जो कि कलरलेस सेल्स होगा। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जनरली ये जो आप गैमा कप है, ये किस तरीके से फटता है, कैसे ओपन होता है, तो जनरली यहाँ पर क्या, इसके फ्लोर में आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे सिंपल सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, वाटर को इम्बाइब करते हैं। वाटर को इम्बाइब का मतलब क्या है, पानी को सोखना। वाटर को जैसे ही इम्बाइब करेंगे तो इम्बाइबेशनल फोर्स की वजह से ये जो ढक्कन है खुल जाता है, खुलने के बाद यहाँ से गैमा ही बाहर निकल सकता है, ठीक है। सो ध्यान रखना है, ड्यू टू imbibational force, due to imbibational force dissemination of gamma occurs, gamma from gamma cup occurs। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं पहले फटाफट समअप कर देता हूं, नहीं तो मे भी हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जो गैमा कप है एसेक्सुअल बॉडी होता है। गैमा कप के अंदर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है, जिसको गैमा बोल सकते हैं या गैमी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो गैमा और गैमी, इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दो नोच देखने को मिलेंगे और वहां पर एपिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे। मोस्ट ऑफ द सेल क्लोरोफिलर्स होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स कलरलेस होते हैं, जो कि बाद में जाके राइजोइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब जनरली क्या है, क्योंकि ये इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, तो जब इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे फ्लोर में बहुत सारे इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये वाटर को इम्बाइब करते हैं। वाटर को इम्बाइब करने की वजह से क्या है, इसके अंदर एक प्रेशर, एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको इम्बाइबेशनल फोर्स बोलते हैं। ये इम्बाइबेशनल फोर्स क्या है, इस लेयर को खोल देता है। खोलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आ जाती हैं और आने के बाद ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मार्केंशिया होता है वो हेटेरोथैलस होता है। हेटेरोथैलस का मतलब कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के थैलस बनते हैं, एक मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। तो बनता कैसे है, तो जनरली अगर सपोज करो जो गैमा कप है वो अगर मेल थैलस में बन रहा है, तो आने वाला जो बनेगा वो भी मेल थैलस बनाएगा। और अगर गैमा कप फीमेल थैलस में प्रेजेंट है, तो आने वाला जो होगा वो कैसा है, फीमेल मतलब थैलस का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी चीज को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि जो गैमा कप है या गैमा present on male thallus forms male plant and those on female thallus forms फीमेल प्लांट। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट इनमें से कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट में कर देता हूं, सो दैट कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जनरली जो गैमा है वो एक कंस्ट्रिक्टेड होता है मिडल में, ठीक है, जिसकी वजह से दो नोच का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको एपिकल सेल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल यहाँ पे क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सुपरफिशियल सेल्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, जो कि बाद में जाके राइजोइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे इम्बाइबेशनल फोर्स की वजह से गैमा का डिसेमिनेशन होता है या गैमा कप ओपन होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर गैमा कप मेल थैलस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो मेल प्लांट बनेगा। लेकिन अगर वो फीमेल थैलस पर है, तब फीमेल प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
सो आई होप आपको ये जो गैमा और जो गैमी का जो फॉर्मेशन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ए सेक्सुअल मेथड था, ठीक है। यानी इस तरीके से जो मार्केंशिया है उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये जो लेक्चर्स हैं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सारे लेक्चर्स मतलब कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते होंगे। अगर आपको लेक्चर्स कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, वहां पे मैंने टॉपिक वाइज बेसिस पे पूरे लेक्चर्स को कंपाइल कर रखा है और सबका प्राइस बहुत कम कर रखा है, जस्ट 299 है। तो एक बार जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको आप बॉटनी के लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक बार जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से यहाँ पर मार्केंशिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके आगे की चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो मार्केंशिया होता है वो हिट्रोथैलस होता है, ठीक है। हिट्रोथैलस का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग होता है, या मेल थैलस फीमेल थैलस अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेल थैलस होता है उसके अपेक्स वाले पार्ट में आपको बताया था ग्रोइंग रीजन प्रेजेंट होता है, और उसी ग्रोइंग रीजन से आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक रिसेप्टिकल्स देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएगा। और इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के जो टॉप सरफेस पे आपको या तो एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर सपोज करो एंथ्रीडिया होता है स्टॉक के टॉप पे, अगर टॉप पे एंथ्रीडिया है तो ये जो पूरा स्टॉक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाएगा एंथ्रीडियोपोर, ठीक है। और ये एज अ मेल रिप्रोडक्टिव रोल की तरह या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर स्टॉक के सबसे ऊपर आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया है, ठीक है, तब इसको हम बोलेंगे आर्चिगोनियोफोर, और ये एज अ फीमेल रोल की तरह वर्क करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जनरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंथ्रीडिया एंथ्रीडिया हो गया, जो आर्चिगोनिया है, ये जो स्टॉक के ऊपर जब डेवलप होता है यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ आपको एक बेस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऊपर एक अगर हम एंथ्रीडिया की बात करें तो अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे स्टॉक के ऊपर इस तरीके से पेल्टेड डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से एक डिस्क का फॉर्मेशन होता है जिसको हम पेल्टेड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आर्चिगोनिया में भी टर्मिनल डिस्क का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे तो होगा पेल्टेड डिस्क, पेल्टेड डिस्क, और यहां पे होता है आपका टर्मिनल डिस्क। तो ये जो पेल्टेड डिस्क और टर्मिनल डिस्क है, इसी के ऊपर आप देखेंगे कि सिंपल सा जो एंथ्रोजोइड्स है, या फिर अगर बात करें इसके अंदर जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स है या एंथीडियम बोल सकते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। और टर्मिनल सेक, अगर यहाँ पे टर्मिनल डिस्क की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनल डिस्क के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, यानी पूरा एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके जो सारे एंथ्रीडिया का पहले स्ट्रक्चर समझेंगे कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर उसके बाद हम आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट समझेंगे, देन फर्टिलाइजेशन, इन सब चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम मार्केंशिया की बात करें, अगर हम मार्केंशिया की बात करें तो मार्केंशिया क्या है, एक हिट्रोथैलिक, हिट्रोथैलिक, या बोल सकते हो कि मार्केंशिया कैसा होता है, एक हिट्रोथैलिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। या जो इसका थैलस होता है वो हिट्रोथैलिक होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दो टाइप के थैलस आपको देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा थैलस जहां पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव रोल देखने को मिलेगा, जिसको हम एंथ्रीडियोफोर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियोफोर। और जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको बोलेंगे आर्चिगोनियोफोर, इसको बोलेंगे आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो डिफरेंट थैलस आपको देखने को मिल जाता है, एक थैलस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एंथ्रीडियो4 के बारे में। क्या बात करेंगे, एंथ्रीडियो4 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम एंथ्रीडियो4 की बात करें यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पर समझने वाली चीजें क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो जनरली क्या है, जो एंथ्रीडियो4 का जो फॉर्मेशन है वो लगभग 1 से 3 mm या 3 सेंटीमीटर लंबे स्टॉक पर होता है।
ये चीज आपको याद रखना है। और उसके ऊपर क्या है, 8 लोब का पेल्टेड डिस्क होता है। मतलब जैसे सपोज करो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो N3DO4 का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। एक आपको यहाँ पर इस तरीके से एक लंबा सा स्टॉक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा जो कि आपका 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। ठीक है, अब इस स्टॉक के जस्ट ऊपर एक इस तरीके का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम पेल्टेट डिस्क बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पेल्टेट डिस्क है, अगर हम बात करें मार्किंशिया के, तो पेल्टेट डिस्क यहाँ पर 8 लोब स्ट्रक्चर होता है, यानी यहाँ पर 8 लोब देखने को मिलते हैं और हर एक लोब में फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्लाइटली कॉन्वेक्स पेल्टेट डिस्क का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो N3DO4 है वो 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा स्टॉक, ये क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपको पेल्टेड डिस्क देखने को मिल जाता है। तो ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा और स्टॉक की लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो कुछ इसके कीवर्ड्स हैं जो की पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अगर अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे कि हर एक पेल्ट, ये जो डिस्क है इसको पेल्टेड डिस्क बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको 8 लोब देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर होगा क्या कि इस पेल्टेड डिस्क के अंदर, लेट मी शो द डायग्राम, इस तरीके का आपको ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, देन सारी चीजें लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम अभी आप देख रहे हो ये इसको पेल्टेड डिस्क बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस पेल्टेड डिस्क के अंदर आप देखेंगे कि आपको 2 चैम्बर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका एयर चैम्बर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इस तरीके का एंथ्रीडियल चैम्बर। एक होगा एयर चैम्बर और दूसरा क्या होता है, एंथ्रीडियल चैम्बर। तो 2 चैम्बर्स आपको इस डिस्क के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आपका एंथ्रीडियल चैम्बर है इसी के अंदर एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है या एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो रहा होगा इस पर्टिकुलर चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर। ठीक है, एंथ्रीडियल चैम्बर के ऊपर ये इस तरीके से ओपनिंग आपको देखने को मिल जाती है और इस ओपनिंग को हम ओस्टियम बोलते हैं। और जब जिस समय यहाँ पर अगर हम बात करें डिहाइसन जब होता है एंथ्रीडियम का, तो ये जो ऑस्टियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ यहीं से पानी एंटर करेगा और एंटर करने के बाद इसका जो जैकेट लेयर है उसको डिसॉल्व करेगा और डिसॉल्व करने के बाद यहीं से पूरा का पूरा जो एंथ्रोजॉइड्स है वो बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा जो पेल्टेड डिस्क का अगर हम ये डायग्राम देखें या इसके जो डायग्राम है बिल्कुल थैलस के जैसा मिलता है। जैसे हमने थैलस में पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तरफ आपको एपिडर्मिस देखने को मिल जाएगा, एपिडर्मिस में बैरल शेप आपको एयर पोर देखने को मिल जाता है, उसके अलावा नीचे एयर चैम्बर होगा, उसके अलावा फोटोसिंथेटिक रीजन हो गया, फिर अगर स्टोरेज रीजन की बात करें इसी तरीके से पूरा स्ट्रक्चर इनका बना हुआ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो एयर चैम्बर या जो इसका पूरा पेल्टेड डिस्क का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल थैलस के जैसा होता है। जैसा थैलस का स्ट्रक्चर होगा सेम एज वैसा ही स्ट्रक्चर इसको आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस स्टॉक के अंदर आपको कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से राइजोइड्स या स्टॉक निकलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर है इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर आपको इस तरीके से आपको पूरा एंथ्रीडियम देखने को मिलता है और इसके ऊपर इस तरीके से सिंगल लेयर जैकेट प्रेजेंट होगा। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सो एंथ्रीडियोपोर के बारे में हमने क्या देखा कि एंथ्रीडियोपोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके अंदर पहले एक स्टॉक होता है, स्टॉक के ऊपर एक पेल्टेड डिस्क प्रेजेंट होगा जो लगभग आपका 8 लोब स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब ये जो पेल्टेड डिस्क है जो उसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल थैलस से मिलता है। जैसे थैलस का स्ट्रक्चर था, थैलस के अंदर आपको याद हो अगर हम थैलस की बात करें तो थैलस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर एपिडर्मिस होता है। ठीक है, और इस एपिडर्मिस के अंदर आपको बेसिकली क्या है कि सिंपल सा एयर पोर देखने को मिल रहा था, बैरल शेप एयर पोर। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको एयर चैम्बर्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, फिर आपको फोटोसिंथेटिक रीजन्स देखने को मिल रहा था, फोटोसिंथेटिक रीजन देखने को मिल रहा था, फिर उसके अलावा आपको स्टोरेज रीजन देखने को मिल रहा था। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है, यानी इसका जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एंथ्रीडियम है, यहाँ पे ये जो आपका पेल्टेड डिस्क है, पेल्टेड डिस्क के अंदर जो एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। ठीक है, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जो सबसे अडल्ट आपका एंथ्रीडियम होगा वो तो आपको सेंटर में देखने को मिलेगा
और जो आप देख रहे हैं कि न्यूली फॉर्म्ड है या अभी बन ही रहे हैं, जो यंग है, वो आपको अपेक्स के साइड देखने को मिलेगा, साइड में देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, जो अरेंजमेंट ऑफ एंथ्रीडियम होगा वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होगा, जो ओल्ड एंथ्रीडियम होगा, ओल्ड एंथ्रीडियम आपको सेंटर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो यंग है, यंग एंथ्रीडियम, यंग एंथ्रीडियम आपको देखने को मिलेगा अपेक्स की तरफ, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स देखने को मिल जाएंगे, ये दो होते हैं, और यहीं से राइजोइड्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, इनमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको मेंशन कर लेते हैं, सो दैट कि आप जब रिवाइज करो तो सारी चीज आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। सो जनरली क्या है यहाँ पर कि जो पेल्टेड डिस्क के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्टॉक के ऊपर पेल्टेड डिस्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि जो एंथ्रीडियल चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पर जो चैम्बर आप देख रहे हो, ये वाला जो चैम्बर है, एंथ्रीडियल चैम्बर और आपका एयर चैम्बर एक दूसरे से अल्टरनेट ऑर्डर में होता है। जैसे यहाँ पर एयर चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर, एयर चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर, एयर चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर। तो इस तरीके से ये अल्टरनेट होते रहते हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि जो एंथ्रीडियल चैम्बर है, एंथ्रीडियल चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर alternate with एयर चैम्बर। हमें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इसके बारे में याद रखनी है। तो ऐसा चीज़ में कुछ ज़्यादा लिखने वाला नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको याद रखना है कि जो अरेंजमेंट ऑफ एंथ्रीडियम होता है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होगा। ओल्ड वाला जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और यंग वाला जो होगा वो अपेक्स की तरफ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये जो पेल्टेड डिस्क का जो स्ट्रक्चर है वो थैलस के जैसा होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। पेल्टेड डिस्क का जो डायग्राम है, पेल्टेड डिस्क, ठीक है। सो ये चीज हमें याद रखना है। उसका जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल थैलस के जैसा ही होता है। ये चीज हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो एंथ्रीडियल चैम्बर है वो एयर चैम्बर के साथ ऑल्टरनेट में रहता है। तो इसमें से ये बात हमें क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है, अब हमें समझना है कि जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। सो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी, क्योंकि हमने ब्रायोफाइट्स के ऊपर काफी लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, तो आई होप आपको ये वाली जो डायग्राम से अच्छे से समझ में अब आना स्टार्ट हो गया होगा। बिकॉज यहाँ पर सारी चीजें जो डेवलप है, इनिशियल डेवलपमेंट्स है, वो बहुत सिमिलर है, ठीक है। शुरुआत में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बाकियों में हो रहा है। तो बार बार हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियो जैसे रिक्सिया की वीडियोस देख रखी होगी तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पर एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल, ठीक है। तो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स क्या होता है, साइज में बड़ा होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो एंथ्रीडियल इनिशियल है इसके अंदर एक डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। अभी पहले समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से, फिर इसको मैं हैंड से खुद बना दूंगा, ठीक है। मतलब हैंड रिटन भी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुछ कुछ डायग्राम आपको डायरेक्टली, और मैं यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें जो डेवलपमेंट है उसको स्टेप वाइज लिख दूंगा, तो याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एंथ्रीडियल इनिशियल है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से क्या है, दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से जो सबसे बाहर वाला होगा जिसको हम बोलेंगे आउटर सेल, ठीक है। और जो नीचे की तरफ, जो अंदर की तरफ होता है उसको हम बोलेंगे बेसल सेल, ठीक है। एक होगा आउटर सेल और एक होगा बेसल सेल। ये जो आपका आउटर सेल है ये आगे जाके एंथ्रीडियम बनाने वाला है। ये जो आपका आउटर सेल है यही आगे जाके एंथ्रीडियम बनाएगा। और ये जो बेसल सेल है, बेसल सेल बेसिकली स्टॉक बनाएगा, जो स्टॉक नीचे लटका हुआ था जो अटैच करवाने में हेल्प कर रहा था,
तो ये बेसल सेल बनाता है। तो बेसल सेल का काम क्या होता है, एम्बेडेड स्टॉक का फॉर्मेशन करना, एम्बेडेड स्टॉक, एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक। तो ये एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो सबसे पहली चीज कि एंथ्रीडियल इनिशियल था, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो सबसे बाहर वाला होगा आउटर सेल वो एंथ्रीडियम बनाएगा, नीचे वाला जो बेसल सेल है वो क्या करता है, एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आउटर सेल है, आउटर सेल के अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और यहाँ पे जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा वो दो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा, दो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। दो ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले मान लो एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, एक ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल बनेगा, फिर दूसरी बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो दो से चार सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से चार सेल का फॉर्मेशन होगा, एक दो तीन चार। तो ये चार सेल का फॉर्मेशन होगा और नीचे आपका बेसल सेल चल ही रहा है। ठीक है, अभी जो चार सेल है, इस चार सेल में से जो ऊपर के जो दो सेल्स होते हैं, ठीक है, ऊपर के जो दो सेल हैं इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। इनको क्या नाम देंगे, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। और जो नीचे के जो दो सेल होते हैं उनको नाम दिया जाता है प्राइमरी स्टॉक सेल। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो आउटर, जो ऊपर के जो दो होंगे, टू अपर सेल, जो ऊपर वाले जो दो सेल थे उनको नाम दिया हमने प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, और नीचे के जो दो थे उनको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी स्टॉक सेल नाम दिया। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, अभी जो प्राइमरी स्टॉक सेल है, इस प्राइमरी स्टॉक सेल के अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद दो सेल थिक स्टॉक का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर क्या है, टू सेल थिक स्टॉक बना देगा ये। ठीक है, ये चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब जब टू सेल स्टॉक का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, टू सेल थिक स्टॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से जैसा आप देख रहे हो, उसके बाद ये जो आपका प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल था ये वाला, ठीक है, इस प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होगा। वर्टिकल डिवीजन होने से क्या होता है, एक से दो सेल बनेगा और दो से चार। ठीक है, तो दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जैसे पहला वर्टिकल डिवीजन ये हो गया और दूसरा वर्टिकल डिवीजन ये हो गया। तो इस तरीके से दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो 8 सेल है दो रो में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, 8 सेल क्या है, दो रो में अरेंज हो जाएंगे, ये चीज आपको याद रखना है। और जिसमें से जो आउटर रो है, जो आउटर रो है वो आपका कहलाएगा प्राइमरी जैकेट सेल। ठीक है, आउटर रो वाला क्या कहलाता है, प्राइमरी जैकेट सेल कहलाता है। ठीक है, और अंदर वाला आपका एंड्रोगोनियल सेल कहलाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी जैकेट सेल है उसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होने के बाद ये पूरा का पूरा इस तरीके से जैकेट लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे आप देख रहे हो बाहर इस तरीके से जैकेट लेयर बना देगा। तो जो जैकेट सेल है उसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। एंटीक्लाइनल का मतलब सरफेस के इस तरीके से परपेंडिकुलर। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या है, चारों तरफ एक जैकेट लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, और उसके अंदर आपका जो एंड्रोगोनियल सेल्स है वो आपका क्या है, एंड्रोसाइट। ये जो आप देख रहे हो ये इसको बोलते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। ठीक है, अब ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल है इसके अंदर डिवीजन होगा, डायगोनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप के दो एंड्रोसाइट सेल्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो एंड्रोसाइट सेल्स है ये मैच्योर होंगे, फ्लैजिला आ जाएगा, और यही आपका एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ एंथर है ये पूरा इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या है सिंपल सा स्टेप्स लिख देता हूँ। डायग्राम आपको पीछे दिख ही रहा है सारी चीजें, मैं स्टेप लिख देता हूँ किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये सारी चीजें हम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अब याद होने लग जानी चाहिए। ठीक है, ये पूरा जो लेक्चर है मैं सिंह जैन पांडे, एक बॉटनी की बुक है वहां से प्रिपेयर करता हूं, तो आप चाहें तो उसको वहां से परचेज भी कर सकते हैं बुक। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लिंक से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका एंथ्रीडियल, ये सबसे पहले आ जाएगा एंथ्रीडियल इनिशियल, यानी शुरुआती सेल को हम बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। अब ये जो आपका एंथ्रीडियल इनिशियल है इसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है आपका, ट्रांसवर्स। ये स्टेप्स याद रखना है आपको। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। अब जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन होगा उससे क्या होगा, एक से इस तरीके से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एक से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से बाहर वाले को बोलेंगे आउटर सेल। ठीक है, और नीचे वाले को बोलेंगे बेसल सेल। ठीक है, ये जो आउटर सेल है
आउटर सेल, ये आगे जाके बेसिकली एंथीडियम बनाएगा, यही आगे जाके एंथीडियम बनाएगा। लेकिन जो आपका बेसल सेल है ये एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक का फॉर्मेशन करता है, एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर होगा क्या कि जो आपका सिंपल सा जो ये आउटर सेल है, ठीक है, इस आउटर सेल के अंदर फिर से डिवीजन होगा। ठीक है, आउटर सेल के अंदर दो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ठीक है, दो ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से चार सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दो बार ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है तो इससे क्या होगा, इस तरीके से चार सेल का फॉर्मेशन होगा। ये इस तरीके से चार सेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो चार सेल है इसमें से जो ये दो सेल हैं, ऊपर के जो दो सेल हैं, ये दो सेल, इनका काम है कि ये प्राइमरी एंथीडियल सेल की तरफ वर्क करेंगे। ठीक है, ये किसकी तरफ वर्क करेंगे, प्राइमरी एंथीडियल सेल, एंथीडियल सेल यानी यही एंथीडियम बनाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट के जो दो सेल हैं ये आपका प्राइमरी स्टॉक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी स्टॉक सेल का फॉर्मेशन कर देंगे, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपका प्राइमरी स्टॉक सेल है, ये जो प्राइमरी स्टॉक सेल आप देख रहे हो, इसके अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होने से आप देखेंगे कि यहां पर ये दो सेल थिक स्टॉक का फॉर्मेशन कर चुका है ये। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि ये टू सेल थिक स्टॉक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका प्राइमरी एंथीडियल सेल बच गया है, ये वाला जो पार्ट आपका जो बच गया है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, सो आपका जो ये प्राइमरी एंथीडियल सेल बच गया है, अब इसके अंदर भी डिवीजन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये कहेगा कि मैं क्यों बचूं, मुझे भी तो डिवीजन करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी एंथीडियल सेल के अंदर दो वर्टिकल डिवीजन होगा, टू वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, दो वर्टिकल डिवीजन से क्या होंगे, आप देखेंगे कि चार सेल्स, मतलब कि शुरुआत में ये दो थे तो दो का एक बार डिवीजन होगा तो चार, फिर चार का आठ हो जाएगा। ठीक है, तो दो वर्टिकल डिवीजन होंगे और ये दोनों वर्टिकल डिवीजन राइट एंगल पे होंगे, राइट एंगल ऑफ ईच अदर। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इससे बेसिकली क्या है, टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन होगा, और 8 सेल का जो फॉर्मेशन होगा वो दो रो के अंदर होगा। ठीक है, चार चार के दो रो आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके से चार सेल ये। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से चार सेल ये, इस तरीके से। तो चार चार सेल के क्या है, 8 आपको दो रो देखने को मिलेंगे, तो टोटल क्या होगा, 8 सेल, 8 सेल अरेंज इन टू रो, अरेंज्ड इन टू रो ईच ऑफ 4 सेल, यानी चार चार सेल के दो रो अरेंज होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो सेल बना है इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा। अब डिवीजन ऐसा होगा कि यहां पर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। ठीक है, जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा इन आउटर सेल, आउटर सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से अब ये क्या करेगा, टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन कर देता है, इस तरीके से एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन करेगा जिसके अंदर टोटल 8 सेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से 8 सेल का हमें आउटर लेयर मिलेगा। तो आउटर लेयर हमें मिलेगा 8 प्राइमरी प्राइमरी जैकेट सेल, 8 प्राइमरी जैकेट सेल देखने को मिलेगा। और वही उसके बाद क्या होगा, अंदर की तरफ भी आपको सेल देखने को मिलेगा 8। ठीक है, सो अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 8 इनर इनर फर्टाइल
प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल, प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल, अंदर क्या होगा, प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब आपका ये जो 8 जैकेट सेल है, ये जो आपका 8 जैकेट सेल आप देख रहे थे, 8 प्राइमरी जैकेट सेल है, ये बेसिकली क्या करेगा, इसके अंदर एंटी क्लाइनल डिवीजन होगा, ओनली एंटी क्लाइनल डिवीजन, केवल इस 8 प्राइमरी जैकेट सेल में एंटी क्लाइनल डिवीजन होगा, और उसके बेसिस पे ये क्या बना देगा, सिंगल लेयर ऑफ जैकेट सेल। ठीक है, जैकेट सेल यानी एंथीडियम के अराउंड सिंगल जैकेट लेयर का ये फॉर्मेशन करके रख देगा, कुछ इस तरीके से डिवीजन होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब आपका जो प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल बच गया था, ये वाला, ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल था, इसके अंदर फिर से मेटामॉर्फोसिस होगा। ठीक है, या सिंपल बोलेंगे हर डायरेक्शन में ये डिवाइड करेगा या ग्रो करेगा बेसिकली। ठीक है, सो जो आपका प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल है, प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल, ये प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल डिवाइड्स इन ऑल डायरेक्शन, या आप बोल सकते ग्रोज ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से ये एंड्रोसाइट मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये जो आपका एंड्रोसाइट मदर सेल बना है, ठीक है, ये जो आपका एंड्रोसाइट मदर सेल बना है, ये एंड्रोसाइट मदर सेल बेसिकली क्या करेगा, डायगोनल डिवाइड करेगा। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होगा, डिवाइड्स डायगोनली, ये डायगोनली डिवाइड करेगा। जैसे सपोज करो ये एक एंड्रोसाइट मदर सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर डायगोनल डिवीजन होगा कुछ इस तरीके से, ये डायगोनल डिवाइड करेगा। ठीक है, और डायगोनल डिवाइड करने के बाद बेसिकली क्या है, ये टू ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट सेल बनाएगा, एंड्रोसाइट सेल बनाएगा, जो कि बाद में मेटामॉर्फोसिस करके, मेटामॉर्फोस होके कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रोजोइट में, ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब एक चीज जो आपको याद रखना है कि जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो आपका जो मैच्योर एंथीडियम है वो कैसा दिखता है, मैच्योर एंथीडियम, अगर हम एक मैच्योर एंथीडियम की बात करें तो मैच्योर एंथीडियम अभी आपने पीछे डायग्राम में देखा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो एक मैच्योर एंथीडियम है, तो आप देखेंगे कि एक मैच्योर एंथीडियम आपको एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर आपको बहुत सारे मल्टी सेलुलर आप देखेंगे एंड्रोसाइट सेल्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ ऊपर क्या है, सिंगल लेयर ऑफ जैकेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। सो अगर हम एक मैच्योर एंथीडियम की बात करें तो ये कैसा होगा, आपका ग्लोबुलर और पियर शेप, ग्लोबुलर या पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पे जो स्टॉक होगा, स्टॉक कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। स्टॉक आपका मल्टी सेलुलर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, बॉडी के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल जैकेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको इस मैच्योर एंथीडियम के अंदर देखने को मिल जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट अब बात करते हैं एंथ्रीडियम का डिहाइसेंस कैसे होता है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पेल्टेड डिस्क है, पेल्टेड डिस्क के ऊपर यहाँ पर ऑस्टियम था, एंथ्रीडियल चैम्बर, जैसे सपोज करो ये आपका एंथ्रीडियल चैम्बर है, ठीक है, और ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हमने क्या बोला, ऑस्टियम बोला, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो ग्लोबुलर स्टॉक्ड एंथ्रीडियम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही मैच्योर हो जाता है उसके बाद क्या होगा, जो वाटर है, वाटर इस ऑस्टियम की मदद से इस तरीके से एंटर करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वाटर एंटर करेगा। अब जैसे ही वाटर एंटर करता है, वाटर के एंटर करते ही जो जैकेट लेयर है इसके ऊपर की, ये जो जैकेट लेयर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो जैकेट लेयर है, जैकेट लेयर डिजोल्व, ये जैकेट लेयर डिजोल्व हो जाता है। और जैकेट लेयर के डिजोल्व होते ही क्या होगा कि यहाँ पर जो एंड्रोसाइट सेल्स थे वो बाहर रिलीज होंगे, और यही रिलीज होके बेसिकली वही एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन करके बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिहाइसेंस होगा, तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्चिगोनियोफोर, या जिसको हम कार्पोसिफेलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, देन उनको सारी चीजों को लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डायग्राम है वो आर्चिगोनियोफोर का है, ठीक है। ये भी एक स्टॉक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर भी आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो स्टॉक है उसकी लंबाई मेल वाले स्टॉक से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके ऊपर आपको इस तरीके से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिस्क। इसको हम टर्मिनल डिस्क बोलेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। और इस टर्मिनल डिस्क के ऊपर आप देखेंगे कि 8 लोब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे उसमें 8 लोब थे, इस तरीके से यहाँ पर भी 8 लोब देखने को मिलेगा, ठीक है। और हर एक लोब पे लगभग आप देखेंगे कि 12 से 14, जितने हर एक लोब है, हर एक लोब पे 12 से 14 आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आर्चिगोनिया है उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि इसका जो ऊपर वाला नेक वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ होता है, और इसका जो बेस वाला पार्ट है वो नीचे इस डिस्क से अटैच्ड होता है। ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो आपका टर्मिनल डिस्क है इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो डॉर्सल सरफेस है, ये जो आपका ये जो डिस्क है, इसका ऊपर वाला ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे डॉर्सल सरफेस, और ये वाला इसका वेंट्रल सरफेस होगा। तो डॉर्सल सरफेस का यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जितनी भी आर्चिगोनिया है वो धीरे 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 करके क्या होते हैं, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से सारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सो आप देखेंगे कि जितने भी यंग होंगे वो तो बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाएंगे, और जितने भी ओल्ड होंगे वो ओल्ड बिल्कुल इस तरीके से टर्मिनल या अपेक्स की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट एक्रोपिटल ऑर्डर का ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल से सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है, बिकॉज कि ये क्या है, इस तरीके से ग्रोथ करके नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखेंगे। जब यहाँ पे डॉर्सल सरफेस का ग्रोथ नहीं हो रहा था तो हम देख रहे थे कि जो ओल्डेस्ट वाले जो है आपके आर्चिगोनिया वो सेंटर में है, और जो यंग वाले हैं वो अपेक्स में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डॉर्सल सरफेस का डेवलपमेंट हुआ तो ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, तो यंग वाले कहाँ आ जाएंगे, अंदर की तरफ, और जो ओल्ड आपके जो ओल्ड वाले हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आ जाएंगे तो नीचे की तरफ आते ही आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक सेल लेयर का एक स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, जिसको हम पेरिचीटियम या फिर इसको इन्वॉल्करी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो ऊपर ये लेयर बना है इसको हम पेरिचीटियम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पेरिचीटियम, या इसी को इन्वॉल्करी भी बोलते हैं। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा टर्मिनल्स पे इस तरीके से फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम रे बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर ये फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका आर्चिगोनियोफोर होता है। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है कि अराइजेज एट द एपिकल नोज ऑफ थैलस, ठीक है। यानी थैलस के एपिकल नॉच से डेवलप होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगा, एक स्टॉक प्रेजेंट होगा, और उसके अलावा टर्मिनल डिस्क प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ स्टॉक
एंड टर्मिनल डिस्क। यहाँ पे स्टॉक और टर्मिनल डिस्क आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टॉक होता है वो मेल के स्टॉक से बड़ा होता है, ठीक है। सो स्टॉक इज longer than male N3DO4 stock N3DO4 स्टॉक, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पे जो टर्मिनल डिस्क है, टर्मिनल डिस्क हैज 8 लोब्स और हर एक लोब में आपको 12 से 14 आर्चिगोनिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड ईच लोब हैज 12 to 40 आर्चिगोनिया। यहां पे आपको 12 से 14 आर्चिगोनिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डॉर्सल सरफेस ऑफ टर्मिनल डिस्क grows faster than वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस से डॉर्सल सरफेस क्या है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, जिसकी वजह से जो आपका आर्चिगोनिया है वो नीचे की तरफ अरेंज हो जाता है, ठीक है। सो जो मैच्योर आर्चिगोनिया है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है। सो क्या होगा, मैच्योर आर्चिगोनिया मूव टू वेंट्रल सरफेस, ठीक है। जो पहले यहां पे ग्रोथ सेंट्रीपिटल में हो रहा था, वो सेंट्रीपिटल से किस में कन्वर्ट हो गया, सेंट्रीफ्यूगल में, ठीक है। सो जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ वो चेंज हो चुका है सेंट्रीपिटल टू सेंट्रीफ्यूगल। यानी यहां पर क्या होगा कि जो मैच्योर होगा वो बाहर की तरफ होगा, इधर इधर की साइड यंग होगा और इधर की तरफ ये वाला ओल्ड होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर पेरिचीटियम का फॉर्मेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वन सेल थिक पेरिचीटियम और इनवॉल्करी इज फॉर्म। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, इनवॉल्करी के बारे में। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि जो पेरिचीटियम या इनवॉल्करी का फॉर्मेशन होता है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन के केस में जो डॉर्सल सरफेस है टर्मिनल डिस्क का वो फास्टर ग्रो करता है देन वेंट्रल सरफेस। ये चीज आपको याद रखना है। हर एक लोब में आपको देखेंगे कि 12 से 14 आर्चिगोनिया देखने को मिल जाएगा। टर्मिनल डिस्क के ऊपर 8 लोब होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर आपको स्टॉक और टर्मिनल डिस्क देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हमें आर्चिगोनियम के बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब मैं इन सारी चीजों को आपको यहाँ समझा रहा हूँ। उसके अलावा आप क्या है, इसको डायरेक्टली बुक से एक बार पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेल बनता है जिसको हम आर्चिगोनियल इनिशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल है इसके अंदर सबसे पहले होता है आपका ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। अब जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद अब यहाँ पर आपके दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एक होगा आपका प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल और दूसरा होता है आपका प्राइमरी स्टॉक सेल, ठीक है। इस तरीके से दो सेल का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर देखेंगे कि जो प्राइमरी स्टॉक सेल है इसके अंदर, ठीक है, प्राइमरी स्टॉक सेल के अंदर इररेगुलर डिवीजन होने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको मल्टी सेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से मल्टी सेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसके अंदर
इर्रेगुलर डिवीजन होगा, आईडी का मतलब इर्रेगुलर डिवीजन होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम बात करें कि जो प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल है इसके अंदर 3 सक्सेसिव ऑब्लिक डिवीजन होंगे, ठीक है। 3 सक्सेसिव ऑब्लिक डिवीजन होने की वजह से आप देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे 3 तो सिंपल सा ये आपको पेरिफेरल सेल देखने को मिलेगा और बीच में आपको एक एक्सियल सेल्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। पेरिफेरल सेल और एक्सियल सेल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेरिफेरल सेल है आपका, ठीक है, ये जो पेरिफेरल सेल है इसके अंदर एंटी क्लाइनल डिवीजन होता है, ठीक है। और एंटी क्लाइनल डिवीजन होने की वजह से आप देखेंगे कि ये जैकेट इनिशियल्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही डिवीजन होगा आपका, डिवीजन होने के बाद ये जैकेट इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो जैकेट इनिशियल सेल है इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा, ठीक है। और डिवीजन होने के बाद ये 2 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसमें से एक बनता है आपका सिंपल सा नेक इनिशियल और दूसरा बनता है वेंटर इनिशियल, ठीक है। तो एक बनेगा नेक इनिशियल और दूसरा बनता है आपका वेंटर इनिशियल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर आपका जो नेक इनिशियल है, नेक इनिशियल के अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर सिंपल सा 6 नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो यहां पर क्या है, इस तरीके से साइड में नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में आपको रिक्सिया के अंदर बता रखा है, तो आप एक बार उसको भी जरूर देख लीजिए क्योंकि सारी चीजें बार बार सिमिलरिटी शो कर रही है। तो एक बार अगर आप उसको देख लेंगे तो सारा चीज आपको बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक इनिशियल सेल है वो क्या करेगा, नेक सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो आपका वेंटर सेल है, ठीक है, ये वेंटर सेल क्या करेगा, सोलन सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा जिसको हम सोलन वेंटर रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, सोलन वेंटर रीजन बनाएगा। और उस समय क्या होगा कि जो लास्ट वाला भी हमने जो एक्सियल सेल बच गया था, अब ये एक्सियल सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है और एक्सियल सेल जब डिवाइड करता है तो ये प्राइमरी कवर सेल इस तरीके से कवर सेल बनाएगा, ठीक है। और कवर सेल बनाने के बाद ये दूसरा एक सेल और बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। तो एक कवर सेल बनाएगा और उसके अलावा नीचे की तरफ आपका सेंट्रल सेल का भी फॉर्मेशन कर देता है, नीचे की तरफ जस्ट इसके नीचे की तरफ सेंट्रल सेल बनाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। ये आपका सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब सेंट्रल सेल के अंदर फिर से डिवीजन होगा, सेंट्रल सेल के अंदर डिवीजन होने की वजह से ये बनाता है प्राइमरी नेक सेल और प्राइमरी वेंटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो प्राइमरी वेंटर सेल है आगे जाके आपका एग सेल और वेंटर कैनाल सेल का फॉर्मेशन करता है और बाकी जो नेक्स्ट सेल है उस तरीके से अरेंज हो जाएंगे जिसकी वजह से जो फाइनल हमें मैच्योर इस तरीके से आपको आर्चिगोनिया देखने को मिल जाएगा जिसमें नीचे नीचे एग होता है, ऊपर की तरफ वेंटर कैनाल सेल होगा, ऊपर आप देखेंगे तो नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होगा। जब फर्टिलाइजेशन का समय होता है तो ये जितने भी ये सेल हैं ये सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और एक बीच में का रास्ता खुल जाता है एक्स सेल के लिए और एंथ्रोजोइट आके इसको फर्टिलाइज कर देता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, ये सारे जो स्टेप्स हैं इन सारे स्टेप्स को मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली होता है हमारे पास आर्चिगोनियल इनिशियल, आर्चिगोनियल इनिशियल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। आर्चिगोनियल इनिशियल के अंदर बनेगा आपका ट्रांसवर्स डिवीजन। आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज चल रही हैं जैसे हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। ज्यादा सच कोई वेरिएशन है नहीं। यहाँ पर 2 सेल्स बनेंगे, यहाँ पर 2 सेल में से पहला बनेगा प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल, प्राइमरी आर्चिगोनियल, और दूसरा बनता है आपका प्राइमरी स्टॉक सेल, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि प्राइमरी स्टॉक सेल के अंदर इरेगुलर डिवीजन होगा, ठीक है। यहां पर मैनी इरेगुलर डिवीजन, अब बहुत सारे इरेगुलर डिवीजन होंगे जिसकी वजह से यहां पर ये मल्टी सेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन कर देता है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन ये जो आपका आर्चिगोनियम है, ये जो प्राइमरी आर्चिगोनियम है इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे 3 सक्सेसिव ऑब्लिक डिवीजन होंगे, ठीक है। अब 3 सक्सेसिव ऑब्लिक डिवीजन की वजह से आप देखेंगे कि 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। साइड साइड में आप देखेंगे कि पेरिफेरल सेल बनेगा
और बीच में आपका एक्सियल सेल बनता है। एक और पेरिफेरल सेल और बीच में क्या बनेगा आपका एक्सियल सेल बनेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो पेरिफेरल सेल है, पेरिफेरल सेल, पेरिफेरल सेल के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है। एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन से 6 जैकेट इनिशियल सेल का फॉर्मेशन होगा, 6 जैकेट इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो जैकेट इनिशियल सेल है, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद 2 टीयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 टीयर ऑफ सेल्स, यानी सेल 2 टीयर्स में अरेंज हो जाएंगे, जिसमें से जो अपर टीयर है, जो अपर टीयर है वो आपका कहलाएगा नेक इनिशियल, इसको बोलेंगे नेक इनिशियल। और जो आपका लोअर टीयर है, जो नीचे वाला आप देख रहे थे पीछे की तरफ, यहां पर ध्यान दो, जो नीचे की तरफ जो बन रहा था, ठीक है, जो लोअर टीयर है, लोअर टीयर आपका क्या बनाता है, सिंपल सा वेंटर इनिशियल, वेंटर इनिशियल। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं बिकॉज ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रहा मैं। आपको ये सारी चीजें एक बार और डिटेल में डिस्कस करनी है तो आप रिक्सिया वाले टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारी चीजों को डायग्राम बना के बताया है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा स्पीड में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो अपर टीयर है उसको हम नेक इनिशियल बोलेंगे और लोअर वाले को वेंटर इनिशियल सेल बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो वेंटर इनिशियल है, ठीक है, वेंटर इनिशियल के अंदर फिर से इररेगुलर डिवीजन होगा, यहां पर इररेगुलर डिवीजन होगा। और इररेगुलर डिवीजन होने की वजह से यहां पर स्वलन वेंटर रीजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और जो आपका ये जो नेक इनिशियल था, ये नेक इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। और ये ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल बनाएगा, 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल का फॉर्मेशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है। मीनवाइल, मीनवाइल जो आपका यहां पर ये एक्सियल सेल बचा हुआ था, ऐसा थोड़ी कि वो डिवाइड नहीं कर रहा था, तो ये जो एक्सियल सेल है इसके अंदर आप देखेंगे कि अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद ये फिर से 2 सेल बनाता है, एक बनाएगा प्राइमरी कवर सेल और दूसरा बनाता है सेंट्रल सेल, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। प्राइमरी कवर सेल के अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे और 2 वर्टिकल डिवीजन होने की वजह से ये 4 कवर सेल का फॉर्मेशन करेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो ये सेंट्रल सेल है, ठीक है, सेंट्रल सेल के अंदर होता है आपका ट्रांसवर्स डिवीजन। अब जो ट्रांसवर्स डिवीजन है, इसके ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से आप देखेंगे फिर से आपको प्राइमरी नेक सेल और आपको प्राइमरी वेंटर सेल देखने को मिल जाता है। अभी जो प्राइमरी वेंटर सेल है, प्राइमरी वेंटर सेल फिर से डिवाइड करेगा और यहां पर ये वेंटर कैनाल सेल एंड एग का ये फॉर्मेशन कर देता है, ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक मैच्योर आर्चिगोनियम की, तो मैच्योर आर्चिगोनियम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये टर्मिनल डिस्क है, टर्मिनल डिस्क से ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि पूरा आर्चिगोनियम आ जाता है, उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है जिसको हम पेरिचिटियम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक रे का फॉर्मेशन होता है, रे का जो आउटर सेल होता है उसको पेरिगाइनियम बोलते हैं, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। मैक्सिमम सेल यहाँ पर कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे वाटर नीडेड होता है,
वाटर इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर पानी की जरूरत होती है। तो अभी जो एंथ्रोजोइट है, एंथ्रोजोइट वाटर के थ्रू आर्चिगोनियम पे जाता है, ठीक है। और इस आर्चिगोनियम के बीच में आप देखेंगे बहुत सारे नेक कैनाल सेल थे, ठीक है। इसके अंदर क्या था, नेक कैनाल सेल हो गया, उसके बाद वेंटर सेल हो गया। ये सारी चीजें पानी की मदद से डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के बाद इसके अंदर जो एग होता है, एंथ्रोजोइट डायरेक्टली आपको क्या है, एग के साथ फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनता है, ठीक है। और वही बाद में जाके स्पोरो, एक नई जनरेशन आप बात करेंगे तो आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको जो आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।